Assalamu alaikum dear students, welcome to the study guiders. Hope you will be enjoying your life. Today we'll talk about harmonic mean. तो harmonic mean की definition यहाँ पे दी गई है कि harmonic mean refers to the value obtained by reciprocating the mean of the reciprocals of these given numbers x1, x2, x3 to xn. अब इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले हमने जितने भी ये नंबर्स दिए गए हैं इनको हमने हार्मोनिक सीक्वेंस के लिहाज से लिखना है, यानी कि 1/x1 प्लस 1/x2 ये एक हार्मोनिक सीक्वेंस है, ठीक है। 1/x3 प्लस सो ऑन, इस तरह से चलते चलते 1/xn तक। और जो इनका मीन होगा वो क्या होगा? वो होगा समेशन ऑफ 1/x की पावर n और डिवाइडेड बाय टोटल इंफॉर्मेशन। लेकिन इनका हार्मोनिक मीन जो है वो इस तरह से नहीं, बल्कि इसको रेसिप्रोकेट करके, यानी इसके रेसिप्रोकल से निकलेगा, ठीक है। तो फिर जो हार्मोनिक मीन है उसके लिए हम अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, n ओवर समेशन ऑफ 1/x। तो अगर हमने इसको ग्रुप डेटा के लिए फाइंड करना होगा तो ग्रुप डेटा में x को fx से रिप्लेस कर दें, दैट्स ऑल। और n को हमने कह देना है कि वो समेशन ऑफ f है, और जहां पर हमें नज़र आएगा कि लिखा हुआ है x तो उसको हमने f/x कर देना है अब, ठीक है जी। अगर x होता तो हम fx करते, अब ये 1/x है तो इसको हमने f/x कर दिया। यही दो फार्मूलाज बच्चों यूज़ करेंगे और हम फाइंड करते हैं हार्मोनिक मीन को। ओके जी, तो सबसे पहले हम ये इन्फॉर्मेशन जो है इसको कॉलम वाइज लिखते हैं। देखें, ये दी गई है 12, ये दी गई है 5, ये दी गई है 8 और ये दी गई है 4। अच्छा, अब हमने इनका फाइंड करना है 1/x, ठीक है। तो 1/x में हम इसका 1/12 फाइंड करके लिखेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो वो आ गया 0.03। इसी तरह से अब नेक्स्ट का 1/5 करके लिखेंगे तो डेफिनेटली वो 0.2 आ जाएगा। देखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ गया 0.2। इसी तरह से अगर हम इसको 1 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं तो ये 0.125, और इसी तरह से 1/4 करेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा। और अब हमने इनको जब सम करना है तो इनको सम करने से हमें मिलेगा समेशन ऑफ 1/x, ये आई 0.6583। इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया और अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, यानी कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/x। तो n जो है वो देखो हमारे पास 1 2 3 4 इन्फॉर्मेशन हैं, तो ये 4 होगा। 4 डिवाइडेड बाय जो हमने समेशन ऑफ 1/x निकाला हुआ है 0.6583, इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो देखें जी, 4 डिवाइडेड बाय 0.6583 इज इक्वल टू 6.076, ठीक है। तो यही इसका हार्मोनिक मीन का आंसर है जी। तो अब बात करते हैं ग्रुप डेटा से हार्मोनिक मीन को फाइंड करने की। तो देखें, इसमें ये हमें ऑलरेडी गिवन था मार्क्स इन परसेंटेज। ये हमने आपके बुक से एक एग्जांपल ली बच्चों, मार्क्स इन परसेंटेज एंड फ्रीक्वेंसी, ये ऑलरेडी गिवन है। हमें क्या चाहिए? एक हमें x का कॉलम चाहिए जो कि मार्क्स इन परसेंटेज वाली ग्रुप का मिड पॉइंट है, और फिर हमने फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय दैट मिड पॉइंट, यानी कि f/x फाइंड कर लेना है। उसके बाद हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसमें चूंकि समेशन ऑफ f ने भी यूज होना है, इसलिए इनका पहले सम ले लेते हैं। तो इन सब को ऐड करके मैंने ये लिख लिया। अब उसके बाद जो है हम मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए, ये देखें इसकी जो क्लासेस हैं वो 33 और 40 हैं, उनकी लोअर और अपर लिमिट। तो हम इसको 33 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो उससे ये इसका मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से अब अगर नेक्स्ट देखें तो ये 41 और 50 का मिड पॉइंट हमने लेना है। तो सेम हम इसको अप्लाई करते हैं कि ये 41 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2,
तो ये 45.5 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो 10 का क्लास इंटरवल है, उसमें मैं ऐड कर देता हूँ उसको, तो वो 55.5 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें 61 और 70 का, तो ये 65.5 आ जाएगा। 71 और 75 का जो है इसको भी फाइंड कर लेते हैं। 71 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2, 73 आ गया। अब हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्स करना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ये 28 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू 35.5। इसको जब हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.77। अगर इसकी डेसिमल प्लेसेस थोड़ी सी बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा भी सकते हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको कर लेते हैं। और इसी तरह से बाकी सब को भी मैं डिवाइड करके लिखता हूँ और इनका सम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये इसका सम भी आ गया जी। तो अब हम इनका फाइंड कर सकते हैं हार्मोनिक मीन, और इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ ओवर एक्स। तो दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। देखें ये हमारे पास इसकी जो समेशन ऑफ एफ ओवर एक्स है, इसकी ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1.8623, और जो समेशन एफ है वो 85 मौजूद है। तो ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे जब पुट करते हैं, देखें ये 85 डिवाइडेड बाय 1.8623, तो ये आ जाएगा 85 डिवाइडेड बाय 1.8623 इक्वल्स ये 45.6, या हम इसको 45.64 लिख लेते हैं, 45.64। ठीक है जी, तो ये इसका हार्मोनिक मीन आ गया। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।